हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे अच्छे होंगे अपने जीवन में। तो दोस्तों आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर मुझे भी थोड़ा डाउट था और आपको भी डाउट है। अब दोस्तों देखो, अपडेट तो मैं देता ही रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। नई नई कंपटीशन की सभी तरह की अपडेट्स दूंगा, रेलवे की दूंगा, पुलिस की भी दूंगा, एसएससी जीडी की भी दूंगा, लेखपाल भर्ती की दूंगा, एसआई की दूंगा। उत्तर प्रदेश में जौन सी भर्ती आएगी मैं सभी की अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। अब दोस्तों अपडेट देने के साथ साथ मैं कुछ शब्द जो पढ़ता हूँ मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो आपको कुछ सिलेबस में हिंदी के टॉपिक में मैं ये बताने वाला हूँ, जो आपको इस प्रकार से कुछ होंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ ऐसे हिंदी के विलोम शब्द टॉपिक बताऊंगा जो कि 100% पेपर में आने वाले होते हैं दोस्तों, जो कि सभी टीचर बताते हैं। उससे भी छांट करके जो मुझे लग रहे हैं कि आने वाले हैं ये 100% ये क्वेश्चन हिंदी के विलोम शब्द, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, जहाँ से आपको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम उस हिंदी के कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं, कुछ हमारे हिंदी के वर्ड्स हैं जो कि इस प्रकार से हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोस्तों अब हिंदी के कुछ शब्द हैं वो बताऊंगा मैं, जो ई से शुरू होते हैं। यानी ये हमारे बहुत सारी तैयारी में आए हुए हैं। जैसे विलोम शब्द है उन सभी में देखो दोस्तों आए हुए हैं। संध्या 26 में जो आने वाले हैं इम्पोर्टेंट शब्द उनको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करने से पहले इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको मैं अपना थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइड में करना बहुत ज़रूरी होता है। अब शुरू करते हैं। तो हमारा ये शब्द होता है इति, यानी ई से शुरू होने वाले शब्द को हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो विलोम शब्द हैं जो हमारे ई से शुरू होते हैं दोस्तों, हम उसको पढ़ाएंगे सबसे पहले। जैसे ई शब्द ये लिख रहा है यहाँ पर, छोटी ई और बड़ी ई। तो इस प्रकार से छोटी ई और बड़ी ई को लगा करके क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। इति, इति का विलोम शब्द क्या होगा? इति का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? इति। ठीक है दोस्तों, इति का विलोम शब्द होगा, इति का विलोम शब्द होगा अथ। अथ यानी इसका सामने वाला होगा अथ। ठीक है, क्योंकि सामने वाला अथ होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इहिलोक, इहिलोक, इहिलोक का होगा परलोक। क्या होगा? ये होगा परलोक। ठीक है दोस्तों, परलोक होगा। और इसका यानी इसका मतलब उसका, ये सामने लिख रहा है इसका मतलब उसका। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब उसका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इकट्ठा का होगा अलग। क्या होगा? अलग। और इच्छा का क्या होगा? अनिच्छा। और इष्ट का क्या होगा? अनिष्ट। ईश्वर का क्या होगा? अनीश्वर। ईद का क्या होगा? मुहर्रम। ईस्त का क्या होगा? आलम। और ईस का क्या होगा? अनीस। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? अनीस। इतने आप विलोम शब्द पक्के कर लोगे दोस्तों तो समझ लो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं वे शब्द जो ऊ से शुरू होते हैं। कौन से होते हैं? ऊ से शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से मैं आपको ई और ऊ के बारे में दो शब्दों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो ई के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, अब बताऊंगा ऊ, छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में चलते बताते हैं। जैसे उपकार, उपकार का विलोम शब्द होगा अपकार। ठीक है, उत्तीर्ण का होगा अनुत्तीर्ण। और उदात्त का होगा अनुदात। उदय का होगा अस्त। जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से उधार का नगद, उच्च का निम्न, उन्नत का अवुन्नत, उत्साह का निरुत्साह, उद्घाटन का होता है समापन। यानी किसी चीज़ का उद्घाटन होगा तो उसी चीज़ का समापन भी होगा, तो इसलिए उद्घाटन का समापन। ठीक है, और उचित का क्या होगा? अनुचित। ठीक है, और उन्मीलन का होगा निमीलन। ठीक है, इसी तरह से उपचार का क्या होगा? अपचार। और उत्तरायण का क्या होगा? दक्षिणायण। ठीक है, और उमेय का क्या होगा? अनुमेय। और उद्र का क्या होगा? निम्न। उपमा का क्या होगा? अनुपमा। और उत्थान का क्या होगा? पतन। इसी तरह से आपको याद करनी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये छोटे ऊ के आ रहे हैं सारे। और उपाय का क्या होगा? निरुपाय।
और दोस्तों इसी प्रकार से आपको बड़े ऊ और छोटे ऊ की जो मिले वो इसी एक तरह से मैं लैंग्वेज में बना दी, क्योंकि जो ऊ से शुरू होंगे वो इसी प्रकार से होंगे और ई से शुरू हो गए मैं आपको ऊपर बता दी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उर्ड का क्या होगा, ऋण, यानी किसी से उर्ड मतलब धन दे दिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा, ऋण, यानी वो अभी धन के बाद में ही है। ठीक है, यानी उपयोग, इसी उपयोग का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने अपने उपयोग को लिए ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो किसी चीज़ को हमने अपने उपयोग को ले लिया तो उसका क्या होगा, उपयोग का दुरुपयोग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के बताना है। देखो दोस्तों, आगे बढ़ के बताना, ठीक है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं आगे। हाँ, उपयोग का क्या हो गया, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं। और दोस्तों उपयोग का क्या हो गया, दुरुपयोग। ठीक है, इसी तरह से उदयचल का क्या हो गया, अस्ताचल। ठीक है दोस्तों, और अस्ताचल का क्या हो गया, अस्ताचल का क्या हो गया, ये उल्टा कर दो, उदयचल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से उत्कर्ष, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, और उत्तर का हो जाएगा दक्षिण, और उपयुक्त का क्या हो जाएगा, अनुयुक्त, और उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट। ठीक है, और उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम, और उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख, यानी जिसका मुख होता है उस उन्मुख, और उसका क्या हो जाएगा, विमुख। उद्धम का विनय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये मैंने आपको जो समझाए हैं, यानी जो विलोम शब्द ये एक शब्द जैसे ही होते हैं, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक शब्द जैसे ही होते हैं, यानी ये 100% अगर तुम ऐसे याद करोगे ना दोस्तों, तो आपको मैं 100% लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, आप कभी भी ये भूल नहीं सकते हो। इस चीज़ से आप बिल्कुल भी वंचित रहिए, क्योंकि उपाय मिसे निरुपाय, उर्ड, ऋण, ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारे एक ही लैंग्वेज में कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे मैंने एक ही लैंग्वेज में कर दिए हैं, जो आपको अच्छी तरह से पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आप अगर अच्छी तरह से इनको पढ़ोगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इधर मतलब कहने का मतलब मैंने इधर ये कर दिए ई वाले, ठीक है दोस्तों, और आपके जस्ट नीचे कर दिए मैंने ऊ वाले। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं आपको आगे भी हिंदी के सारे नियम्स और किस तरह से मैं पढ़ता हूँ उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी डेली वीडियो मिलेंगी पढ़ाई से रिलेटेड।